साधना करने वाला अपनी संपत्ति बटोरता है और जो साधना नहीं करता वो संसार की संपत्ति में लगा रहता है। बहुत से लोग हैं जो संसार की संपत्ति में ही अपना जीवन का सफलता समझते हैं। उनको ये जान जाना चाहिए कि एक दिन ये संसार की संपत्ति आपसे छूट जाएगी बिना छुड़ाए। जो इस संसार से चला जाता है, अंतिम यात्रा करता है, उसके पास क्या बचता है? उसका स्वयं का मकान भी उसके काम नहीं आता। उसमें भी अब वो सो नहीं सकता, रह नहीं सकता, चल नहीं सकता। जो भी व्यवस्था है वह देख नहीं सकता। जितने भी प्रकार का व्यंजन उस घर में बनेगा उसको भी चख नहीं सकता। ऐसा समय एक दिन आ जाता है और मानव उस समय के चक्र को नहीं समझ पाता, इसलिए रात दिन अपने स्वयं की यात्रा के अतिरिक्त उसी यात्रा में पड़ा रहता है जो यहाँ से कुछ जाता नहीं। आज तक कोई नहीं ले जा सका, क्या आप ले जा सकोगे? जो अभी जात पंथ मजहब में, जो अभी प्रपंच में है, वो कभी संत ना हो सके, कभी साधक ना हो सके, कभी अपने स्वयं को साध ना सके। साधु भेष बदलने से नहीं, साधना से। संत सत्य के मार्ग को चुन लेने से, ना कि मठ कोटी या कहीं बैठ जाने से। सत्य का मार्ग जो अपने स्वयं से प्रकट हो, स्वयं का अनुभव हो, स्वयं से जाना जाए, बाहर के प्रपंचों से या बाहर के कथन से या ग्रंथों से। सत्य प्रकट तो आपके अंदर ही होगा। बाहर का सत्य कैसे आपके अंदर प्रवेश कर सकेगा? भोजन, वायु, ये सब शरीर में प्रवेश कर जाता है। बाहर का ज्ञान, बाहर की जानकारी आया और फिर चला जाता है। स्वयं का ज्ञान, स्वयं की जानकारी अपनी है और वही आपका वास्तविक स्वरूप और आपका कथन होगा और आपका ज्ञान। जितने लोग बाहर अभी दौड़ लगा रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए कि एक दिन अपने अंदर आना अति आवश्यक हो जाता है, परंतु कुछ लोग अंदर की यात्रा करना समझते ही नहीं। हमने कहा जो जात पंथ मजहब में अभी फंसे हैं वो कितना ऊंचाई तक पहुंच जाएं, ऊंचाई उनकी कभी काम ना आ सकेगी, क्योंकि अभी उन्होंने संसार के बंटवारे में ही लगे हैं। वह संसार में एक समान एक दृष्टि ना देख सके, ना ही एक ऊपर की यात्रा कर सके और ना ही एक हो सके। एक हो जाने के बाद फिर कहाँ बटा, कहाँ कौन? यहाँ तो सब एक समान है। सारी सृष्टि में एक समानता है, केवल मानव को छोड़कर। जानवरों में भी कभी युद्ध होता है, लेकिन अपनी जात को लेकर नहीं, अपने बल और पौरुष को लेकर। गाय, भैंस, बकरी भी लड़ जाते हैं, मुर्गे लड़ जाते हैं, बड़े बड़े शेर, चीते, हाथी आपस में लड़ जाते हैं। लड़ना स्वाभाविक हो जाता है, अपना बल आजमाते हैं। मानो तो कुश्ती लड़ जाता है, अपना अपना बल आजमाता है। वह बल सब बाहर का है, परंतु आंतरिक ज्ञान जो है वो कहीं लड़ने के लिए नहीं जाने देता, वह अपनी ऊंचाई तक ले जाता है। जो यह बात समझ पाते वही समझदार है, बाकी तो संसार लड़ ही रहा है। एक देश दूसरे देश से लड़ता है जीतने के लिए, क्योंकि उससे दूसरा देश अपना नहीं समझ में आता, इसीलिए युद्ध होता है। संसार में जितने युद्ध हुए एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नीचा समझने लगे, इसीलिए युद्ध की तैयारी कर लेते हैं। भाई भाई कभी लड़ जाते एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए।
सार बहनोई अपने हो जाते हैं, सगा जिसके साथ पैदा हुए थे वो अपना से पराया हो जाता है। कितना विचित्र लीला है इस जगत की। समझ में आए तो समझदार लोग समझ सकते हैं, ना समझों के लिए तो ये जगत बड़ा अति सुंदर है, परंतु समझदार के लिए ये स्वर्ग के से कम नहीं, स्वर्ग से कम नहीं। जहाँ समझ है वहीं स्वर्ग है, जहाँ ना समझ है वहीं नर्क। आप स्वर्ग की यात्रा करना चाहते हैं तो पहले स्वयं को समझना पड़ेगा, फिर इस संसार को, कि इस संसार को चलाने वाला कौन है और हमारे अंदर बोलने वाला, हमको चलाने वाला कौन है। हम उससे समझ जाएं, उसी के अधीन हो जाएं, उसी के एकाकार कर लें, उससे ही अपना बना लें, तो ये जीवन सफल हो जाता है। बाकी संसार की सारी वस्तुएं आज उत्पन्न होंगी, कल समाप्त होंगे। किसी ने, एक राजा ने एक राजमहल बनाया, बहुत सुंदर। चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी कि राजा की महल बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है, उसमें बहुत सी व्यवस्थाएं दी गई हैं, छोटी से बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, सारे सुविधाओं से परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं। बस महल में प्रवेश करते ही हवाओं का झोंका आता है, फिर अंदर सुगंध वातावरण रहता है, अनेक प्रकार के व्यंजन वहाँ बनते हैं, अनेक प्रकार के वहाँ साधन एकत्र किए गए हैं। एक दिन राजा बूढ़ा हुआ, उस राजमहल में टहल रहा था और देखा कि ये सारी सुविधाएं आज जब से मैं बनाया तब से भोगता चला आ रहा हूँ, परंतु इससे कभी इच्छा ना भरी। अभी और मन कहता है एक बार जवानी आ जाए, फिर से शादी करूं, फिर से कोई रानी ले आऊं और इस राजमहल में फिर भोगूं, परंतु ऐसा संभव ना हो सका। राजा भी एक दिन मर जाता है, महल जहाँ की तहाँ रह जाती। फिर उस परिवार में कोई बचा नहीं। एक दिन महल भी खंडहर बन गई, उस महल के सारे संसाधन व्यर्थ चले गए, उसमें चूहे बिल्ली सांप गुजर रेंगने लगे। ऐसी आज कई कई बड़ी महलों के दशा है कि जहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है। आपकी इस शरीर की भी यही दशा है। यदि आप समझ सकेंगे कि ये शरीर एक राजमहल से कम नहीं है, परंतु इसमें कितना दिन तक आप रह पाएंगे। एक दिन ये राजमहल भी ढह जाते, ये शरीर भी ढह जाएगी और इसका भी अंत होगा। यदि कहीं पड़ी रहे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, यदि किसी ने जला दिया तो राख हो जाएगी, किसी ने गाड़ दिया तो फिर सड़ी जाएगी, समाप्त होना है। ऐसे ही जीवन का हर रास्ता समाप्ति की तरफ चला जाता है। मानव चलता है तो पीछे की रास्ता समाप्त होते रहती है, आगे की रास्ता मिलते रहती है। याद है, पग आगे बढ़ता जाता, पीछे रास्ता छूटी, क्या ये जीवन एक दिन नहीं छूटेगा जो आगे क्या आ सकेगा। सत्य एक ऐसा पथ है जिस पर चलने के बाद कभी रास्ता नहीं छूटता। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, स्वयं को प्राप्त कर लेता है, उसके रास्ते कभी नहीं छूटते। वह तो सदा अपने पास है। अपने पास की यात्रा ही जीवन की वास्तविक यात्रा है। जो अपने पास है वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। हमने कहा ये राजमहल राजा के भोग के लिए है, आपका मन राजा है और आपकी शरीर एक राजमहल है। जिस दिन प्राण पखेरु उड़ता है उस दिन मन भी कुछ नहीं कर पाता। जिस दिन राजा का प्राण पखेरु उड़ गया उस दिन राजा की शरीर क्या करेगी। जो भोग रही थी वह शरीर वहीं को वहीं पड़ी, अब उसमें कोई क्रिया नहीं होता। वैसे ही आपके शरीर है। मन के बाद कोई क्रिया नहीं बचेगी, कोई इच्छा नहीं बचेगी। आप अपने स्वयं में अवस्थित हो जाएंगे, अपने जीवन को समझ पाएंगे। हो सकता है हमारी बात कुछ आपकी समझ में आए और आप पुनः इसको सुनने का प्रयास करेंगे और आप अपने जीवन को सुधार सकेंगे। आपके अंदर बैठी दिव्यात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। धन्यवाद।